आज शहर चाईबासा में झारखंड विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य चाईबासा पहुंचे और जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। बैठकों में विभिन्न विषयों पर भी विस्तार रूप से चर्चा किया गया और कई निर्णय लिए गए। तो चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं, इस बैठक के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टे, चाईबासा। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा किया। इस दौरान चाईबासा परिषदन में उपायुक्त चंदन कुमार सहित वरीय अधिकारियों ने समिति के सभापति उदय शंकर सिंह और सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में खनन, बालूघाट, राजस्व वसूली और अवैध खनन पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरण मानकों के पालन, पौधारोपण, जल छिड़काव, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने के निर्देश दिए। समिति ने अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निष्पादन पर भी सख्ती से अमल करने को कहा। हाँ, बैठक हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया जाए। आज चाईबासा जिले में वन प्रदूषण पर्यावरण समिति के माननीय हमारे चेयरमैन साहब और हम तीनों सदस्य संजीव सरदार जी, जिगा सुसरन होड़ो जी, रोशन लाल चौधरी जी और मैं खुद, हम लोग सभी समिति के इस दौरे में आज यहाँ थे और विभाग के जितने भी लोग थे संबंधित, उन सभी को के साथ में बैठ करके जो समस्याएं थी यहाँ की, जो इंडस्ट्रीज से लोगों को जो समस्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है और परिवहन के माध्यम से भी और जितने जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी वजह से, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए बात करके विभाग को हमने दिशा निर्देश दिया हुआ है और जो हमारे एनवायरनमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तो एक हमने उनको टाइम भी दिया है, जहाँ जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है, एक टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग उनसे फिर से बैठेंगे और उनको विभाग में वहाँ पे मुख्यालय में बुलाया जाएगा और उन पे एक्शन होगा अगर वो अपने इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो इस पे काम नहीं करते हैं तो। सरन्ना में लगातार लकड़ी का जो तस्करी हो रहा है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, तस्करी की शिकायत तो हम लोगों को भी निकलते इसमें मिला है और मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में, हमारी जो सरकार है, चुस्त और दुरुस्त सरकार नवयुवक मुख्यमंत्री की, वो इस मामले में खुद भी बहुत ज़्यादा फास्ट हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे और न होना चाहिए। तो वो तो हुई ही, प्रदूषण वगैरह के बारे में उसी से कनेक्टेड चीज़ था, इस बारे में हम लोगों ने भी बहुत कंप्लेंट सुने थे, उसमें हम लोगों ने निर्देश भी दिया अफसरों को। और आपने जो कहा चोरी की बात, तो प्रशासन से हम लोग आए यहाँ, हम लोगों को शिकायत मिली, प्रशासन से हम लोगों ने पूछा भी, तो ऐसा कुछ हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को तो जो भी खबर मिलती है हम लोग इमीडिएट वो करते हैं, उन लोगों को पीछा करते हैं, जिसमें 2-4 केसेस पकड़े गए हैं। जैसे कि जानकारी है कि देखिए सरंडा जंगल से होते हुए जो बंदगांव के रास्ते से ये रांची की ओर भी जाती है लकड़ियाँ जो तस्करी हो रही है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, प्रशासन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, अभी जो बैठकों में भी बातें आई थी, तो उसमें तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों के नॉलेज में जितना आ रहा है, प्रशासन का ये कहना है कि वो हम लोग उसको पकड़ते हैं और जहाँ जिस वक्त भी हम लोग को खबर मिलती है हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ने दिए हैं। ऐसा 2-4 केस हम लोग पास आया जो पकड़ा गया है। अब कोई मोदी जी, जो सरंडा जंगल है वहाँ से जो जंगली हाथी है उसके द्वारा हमले से जो पीड़ित है उसको 8-8 महीना तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वो पीड़ित है, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, है क्या कि हाथी वाली बात में तो खुद यहाँ की प्रशासन भी और सरकार भी दोनों ही चुस्त और दुरुस्त है। ये पहली बार हम सुन रहे हैं आप ही लोगों के ज़बान से, नहीं तो वीडियो भी हमें दिखाऊंगा। देखिए, जो केसेस पहुँचते हैं प्रशासन तक, सरकार के
तंत्र मंत्र तक, वो तो दूर होता ही है, उसमें कहीं कोई दो बात तो है नहीं। क्योंकि 8 महीने से उसको पीड़ित को नहीं मिला गया मुआवजा। नहीं मिला है ऐसा तो आप हमें बताएंगे, मैं इसे दिखवाऊंगा और उसको इमीडिएट जो सरकारी प्रावधान है वो होगा। सरंडा में जो हाथियों की मौत हो रही है लगातार, उसको लेकर सरकार इस पर क्या एक्शन लेनी चाहिए? देखिए, हाथियों की मौत के बारे में तो भाई कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इस विषय में हमें कोई जानकारी, आप लोग पर्यावरण से भी हैं? हाँ पर्यावरण से, लेकिन हम लोग को जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हम लोग अभी 3 दिन से हैं इधर, जमशेदपुर में थे, हजारीबाग में थे। नदी तालाबों में जो प्रदूषण हो रहा है, हाँ उसकी तो क्या उस पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक समय निर्धारित कर दिया है प्रदूषण के से संबंधित, और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उसके तहत ही ये सारी दिक्कतें दूर होंगी, ये सारी परेशानियां दूर होंगी। नहीं होगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक आध जगह हुआ है ऐसा, लीकेज से वो होता है, इंटेंशनली नहीं करते हैं लोग, लेकिन लीकेज से अगर होता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। सरंडा वर्ल्ड संतुलन को लेकर के जो चले तो उस पर क्या बात हुई, क्या सर कोई विशेष संतुलन को लेकर विशेष नहीं?